मोहब्बत नहीं आसान, ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज मैं खुशी के साथ आपके सामने बातें प्रस्तुत कर रहा हूं कि अब पत्रकारों को टॉपिक मिलेगा, पत्रकारों को मौके मिलेंगे सरकार से सवाल करने पर। समस्याएं थी, लेकिन उस समस्या को इस देश की जनता ने बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दी। मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, पीडीए के संरक्षक यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के संरक्षक, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। वो ये नहीं कह सकते हैं कि बहन मायावती जी भाजपा की बी टीम है, वो वोट काटने के लिए आती है, क्योंकि मिल्कीपुर में बसपा का कैंडिडेट नहीं था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब जो काले में लिखा हुआ है उंगली दबा दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा और सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर लेटेस्ट वीडियो हम आपको देते रहेंगे। दिल्ली का जो माहौल है, दिल्ली की जनता ने बिल्कुल सरकार को तौल दिया है। पहले बयान में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने क्या कहा? हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बहुत बड़ा संदेश है। कहने का तात्पर्य 22 विधायक है। उन्होंने अपने बातचीत के क्रम में उन्होंने सीधे कहा 8 मार्च को पूरी दिल्ली की बहनों को 2500 रुपये जो सरकार देगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको दिलवाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब आपने वादा किया है तो पूरा करो। और रही बात यह कि भाजपा ने यह भी वादा किया था कि होली और दिवाली पर हम आपको फ्री में गैस सिलेंडर देंगे, और 500 रुपये का गैस सिलेंडर तो सालों भर, तो गैस सिलेंडर दिलवाइए। अब विपक्ष का काम है कि सत्ता को कस कर रखना और नियमितताओं से दूर रखना और जनता के साथ रहना। तो अरविंद केजरीवाल अब जनता के साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल सड़कों के बादशाह है वो, मफलर मैन, अब सड़कों पर ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य है भाजपा यह भी नहीं कह सकती कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा की दिल्ली सरकार, एलजी भाजपा के, केंद्र सरकार भाजपा के, दिल्ली पुलिस भाजपा के, डीडीए भाजपा के। बहाना नहीं है। और एक पंजाबी व्यक्ति ने कह दिया, पाजी तुसी परी लकड़ी ले लिए हो, ये जीतन तो दोनों बहुत महंगा पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि भाजपा इस जीत को बहुत बुरी तरह से पचाएगी, कारण कांटों भरा ताज है। अरविंद केजरीवाल ने इतने कांटे बो दिए हैं, जिन कांटों को चुनते चुनते 5 साल में भाजपा अस्त व्यस्त हो जाएगी। रही बात ये, अखिलेश यादव जी की नींद हराम है, तेजस्वी यादव जी की भी नींद हराम है। कांग्रेस ने जो चाल चली है, और कांग्रेस जो चाल चली वो अपने चाल में ही फंस गई। अब रही बात ये कि दिल्ली में मुख्य विपक्ष की भूमिका में तो आम आदमी पार्टी आ गई। सड़कों पर तो आम आदमी पार्टी रहेगी। किसान आंदोलन में अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए, बहुजन समाज के अधिकारों के लिए आम आदमी पार्टी रहेगी। दिल्ली की बात कर रहा हूं। और कांग्रेस फिर क्या करेगी? पहले तो कहा जाता था कि जो किसान आंदोलन है वहां पर कांग्रेस का सपोर्ट है, अब आम आदमी पार्टी का सपोर्ट होगा। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि भाजपा की दिल्ली सरकार सही काम कर रही है, सही चल रही है, केंद्र सरकार भाजपा की जो है सही काम कर रही है? उन्होंने एक विलियन का रोल तो अदा कर दिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को तो चुनाव हरवा दिया, लेकिन अपना रास्ता बिल्कुल ही बंद कर दिया। बहन मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें रख दी, बड़ा चुभन सा होता होगा समाजवादी पार्टी के लिए और चंद्रशेखर भैया के लिए भी। कारण उन्होंने बड़ा तंज कसते हुए कहा कि हम तो नहीं थे मिल्कीपुर में, फिर चुनाव क्यों नहीं जीते? बार बार जो आप कहते हो कि बसपा के वजह से हम चुनाव हारते हैं, तो इस बार आपकी ताकत कहां चली गई?
आप बड़े ताकतवर हैं। और टेंशन में ममता दीदी भी है। ये बात बता दूं कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो विपक्ष के लोग टेंशन में तो हैं ही कि कांग्रेस कहीं बिहार में भी न खेला कर दे, सभी सीट पर खड़ा करके, और एक मार्जिन वोट जो है कटवा कर और भाजपा के लिए रास्ता दे दे। क्योंकि अब लोग आपस में बात करते हैं कि कांग्रेस रास्ता साफ कर रही है, भाजपा उस रास्ते पर सफर कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है, ममता दीदी भी चौकन्ना है। और बहन मायावती जी का खुला संदेश, एक बहुत बड़ा राज उन्होंने खोला है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत बड़ा राज है जिस पर पूरे देश के नेता टेंशन में है कि अब क्या किया जाए, अगला इलेक्शन कैसे होगा। कहने के लिए कहा जाता है कि 3M काम किया है, मनी, मीडिया एंड माफिया, यानी 3M काम किया है इलेक्शन में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3M को काटने के लिए अगर चौथा M सामने लाया जाए, यानी मायावती, तो ये तीनों M काम नहीं करेंगे। और यह संदेश करीब करीब सभी राजनीतिक दलों को मिल चुका है। अब प्रश्न यह है, क्या इंडिया गठबंधन का पुनर्निर्माण होगा? क्या अरविंद केजरीवाल जब विरोध करेंगे तो साथ में कांग्रेस पार्टी बगल में आके खड़ी हो जाएगी? ये बातें भूल जाइए कि अरविंद केजरीवाल को ये परेशान करेंगे, पंजाब सरकार खतरे में आएगी। अब तो ये होगा कि पूरी केंद्र सरकार को भारत के बजाय दिल्ली पे ही ध्यान लगाना होगा। दिल्ली में ही कोहराम मचा हुआ रहेगा। पूरे 5 साल तक भाजपा को चैन नहीं लेने देगी। जो भाजपा की आईटी सेल है, भाजपा की जो मशीनरी है, सबको अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही उलझा कर रखेंगे। जितने भी सड़कें बदहाल होगी, थोड़ा भी हवा प्रदूषित होगा, जमुना समय से साफ नहीं होगा, हर जगह कहा जाता है कि सड़कों के बादशाह धरना मैन अरविंद केजरीवाल वहीं पर खड़े मिलेंगे, सड़कों पर ही रहेंगे। हर रोज इनका एक नया कहानी बनेगा। भाजपा तनाव में रहेगी, टेंशन में रहेगी। यह कौन सी परी लकड़ी हमने ले लिया दिल्ली का चुनाव जीत के, क्योंकि पिछले 10 सालों में भाजपा के लिए भी सहूलियत था। अरविंद केजरीवाल को तो सहूलियत था ही कि कुछ काम कर नहीं पा रहे थे, जो काम नहीं करते थे उसको एलजी पे डाल देते थे कि एलजी काम नहीं करने देता। और एलजी होता है केंद्र सरकार का, और केंद्र में भाजपा बैठी हुई थी। तो ले देकर दिल्ली में जो अपराध होता था तो दिल्ली पुलिस पे जाती थी, दिल्ली पुलिस भाजपा की थी। अब तो दिल्ली पुलिस भी भाजपा का है, सरकार भी भाजपा का है, केवल आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। और याद कीजिए 2013-14 का, जब अरविंद केजरीवाल हर किसी के ऊपर उंगलियां उठा दिया करते थे, वह भी भ्रष्ट, वह भी भ्रष्ट, वह भी भ्रष्ट, और इनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। मान लेते हैं अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ईडी के द्वारा जेल में गए और उनको उठा के भाजपा बंद कर सकती है, लेकिन वो तो विधायक भी नहीं है। अब वो सामान्य व्यक्ति हैं और पूरी आम आदमी पार्टी की कमान उनके हाथ में है। 22 विधायक अदद रहेंगे अरविंद केजरीवाल के, तो केवल नौटंकी उनका स्क्रिप्ट चलेगा और उस स्क्रिप्ट पे पूरी दिल्ली परेशान रहेगी। भाजपा वाले एक सवाल का जवाब देंगे तो दूसरा सवाल खड़ा रहेगा और इस तरह का माहौल बनेगा। भाजपा को पंजाब के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, कहा जाता है अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते तो इंडिया गठबंधन तहस नहस हो जाता, क्योंकि वो राहुल गांधी को मानते ही नहीं थे। अब तो यह होगा कि इंडिया गठबंधन बनाओ, अरविंद केजरीवाल सपोर्ट करेंगे, बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन का मुखिया बना दो या संयोजक बना दो, तब जाके भाजपा से टक्कर लेने की सोचे। बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में अक्टूबर में, और कमोबेश या संदेश बिहार के नेताओं के पास भी चला गया है कि आप कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट ना करें, अन्यथा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव कम लड़ेगी, भाजपा का रास्ता साफ करेगी।
इसलिए तेजस्वी यादव भी अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए लग चुके हैं और बना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।